हाँ, मैम ये बताएं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई काफ़ी दिनों से चल रही है और मामले हल क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? देखिए, अभी जो ट्रायल यहाँ पे चल रहा है मई 2023 के बाद से, तो जो एप्लीकेशंस लग रही हैं डिफरेंट डिफरेंट सूट्स में, उनकी वजह से जो है कि जो ट्रायल की प्रोसीडिंग्स है वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। देखिए, जो मामला था 2020 में मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जन्मभूमि को विवाद को लेकर के सूट फाइल हुए। अब उसके बाद जो ट्रायल है वो यहाँ पे उच्च न्यायालय में शुरू हुआ। कुछ एप्लीकेशंस लगाई गई, तो कई जो पक्षकार हैं उनको कोर्ट से ज़्यादा मीडिया में आने की जो जल्दी है, उनका जो उद्देश्य है वो जन्मभूमि को न्याय दिलाना नहीं है। उनका उद्देश्य जो है वो अपना महिमा मंडन करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी जो वाद जब सूट डलता है कोर्ट में, तो सूट आगे बढ़ता है, इश्यूज फ्रेम होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशंस वगैरह सब चीज़ें होती है, एविडेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही सूट डला, एप्लीकेशंस लगाई गई, एप्लीकेशंस के कारण सर्वोच्च न्यायालय में डिफेंडेंट्स ने उसको चैलेंज किया और जो एक सर्वे था या किसी भी चीज़ को लेकर के वहाँ पे स्टे लग गए। तो जिससे ये हुआ कि जो प्रक्रिया थी सूट की वो धीमी पड़ गई। और अब पिछले कुछ महीने से जबकि कार्रवाई शुरू होने लगी है, तो अब फिर कभी सूट को अमेंड करना है, कभी अलग अलग टाइप से एप्लीकेशंस लगानी है। तो आज एक बड़े बहुत ही अहम मुद्दे पे सुनवाई थी कि एक सूट में हिंदू पक्षकार ने ये एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करना है, जिसका हमने विरोध किया, अपने रिटन ऑब्जेक्शंस किए और कोर्ट ने हमारी दलीलों को बहुत गंभीरता से लिया है, ऑन रिकॉर्ड है। आगे भी इसी मुद्दे पर बहस होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो ऐसे लोग हैं कि जो एक हमें लगता है कि विरोधियों के साथ जिन्होंने षड्यंत्र कर रखा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ये भी बात बताना चाहूँगी कि जब भी कोई वाद डलता है, कोई सूट दाखिल होता है, खासकर प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उसमें आपके पास एक ये मौका होता है कि आप विरोधी किस किस को बनाएंगे। तो आज जो तथ्य सामने निकल के आए ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशंस में कि कुछ हिंदू पक्षकारों ने एप्लीकेशन ये लगाई और जिसमें प्रेयर में मांग ये रखी कि उन्हें मुस्लिम्स का प्रतिनिधि बनना है। तो इसमें हमने ये कहा कि एक तरफ तो आप भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मुसलमानों का हक मांग रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने कोर्ट से इंक्वायरी की मांग रखी कि जो तथ्य हैं वो सामने आए। तो देखिए, जो सबसे बड़ी अड़चन है वो ये सब ऐसे षड्यंत्र हैं जो छद्म रूप से हो रहे हैं और जो केस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और अगर हम राम जन्मभूमि के साथ, ज्ञानवापी के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जो कृष्ण जन्मभूमि का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि जो सभी तथ्य हैं, चाहे वो एएसआई की रिपोर्ट्स हैं, हालांकि सर्वे का भी ज़रूरत नहीं है, एएसआई के पास इतने ज़्यादा तथ्य हैं, हमने अपने प्लेंट में वो सारे फैक्ट्स रखे हैं। तो अगर एक सही रूप से कहीं पे भी बिना किसी अड़चन के कार्रवाई हो, तो मुझे नहीं लगता कि साल 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त लगेगा इस सूट का निपटारा होने में। किस कोर्ट में थी और अगली तारीख कब? कोर्ट नंबर 79 में थी और अगली तारीख 3 अप्रैल है। हेलो।